श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ है ते विघ्नाशे अभीष्ट पूरन अभीष्ट पूरन अभीष्ट पूरन। राधे श्याम जी 41वां है मेधा, आज 41 है। 41वां सत्र है ये नीलाचल में ब्रिज माधुरी। अभी हम बस पिछले पड़ावों में ही हैं। ठाकुर जी की गौर हरि की जो गंभीरा लीला है अपने चरम पे चल रही है। हाँ जी, 41वां सत्र है ये नीलाचल में ब्रिज माधुरी का। और हम जैसे जैसे आगे ग्रंथ बढ़ रहा है, जैसे चैतन्य चरितामृत में गंभीरा की तरफ आगे हम बढ़ते हैं, वैसे ही हम यहाँ भी गंभीरा की तरफ ही बढ़ रहे हैं। आज सबको यमुना छठ की बहुत बहुत बधाई। और 2 मिनट हम यमुना जी को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक बार हम कथा प्रसंग में गए तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिस तरह से वृंदा देवी सब साधकों की सहायता करने वाली हैं, आगे बढ़कर हाथ पकड़कर आगे लेकर जाने वाली हैं, उसी तरह से यमुना महारानी भी उदार मना है, बहुत उदार हृदय वाली हैं, जो आगे बढ़कर हमें साधकों को, जो भक्त जो बनना चाहता है, वैष्णव बनना चाहता है, जैसे वृंदा देवी उनको आगे स्थान देती हैं, ऐसे ही यमुना महारानी हैं। तो यमुना महारानी सबकी सखी जैसे बन जाती हैं। बचपन में सुना ऐसे कि कोई जिस तरह से बड़ों से ही सुना कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है तो ऐसा करो ना, भजन में तुम वृंदा देवी को अपनी सखी बना लो, तुलसी जी को सखी बना लो, तुलसी जी से सब बात कर लिया करो। तो तुलसी जो महारानी है ना, वो आपकी भक्ति की जो बाधाएं हैं, भजन की जो बाधाएं हैं, उनको हरने वाली हैं। तो उस तरह से यमुना महारानी का भी सुना कि अगर तुम्हारे में भजन में बाधाएं हैं, तुम्हारे को अगर कुछ ना कुछ समझ में नहीं आता है, कभी दिशा विहीन इंसान हो जाता है कि साधक होकर, तो यमुना महारानी को अपनी आप सखी बना लो, कि आप उनसे मांगो कि आप मुझे सखी का आश्रय दें। और कोई भी जो हम मेन हम समझते हैं, यमुना महारानी जैसे राधा वल्लभियों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने महिमावान महिमा युक्त हैं। जैसे हमने प्रेमानंद महाराज जी को बहुत बार यमुना के तीर पे यमुनाष्टकम का गान करते हुए सुना है। उसी तरह से राधा वल्लभियों को है जैसे, उसी तरह से बिहारी जी वालों को भी है, हरिदास जी वाले भी हैं, और गौड़ियों को, हम लोगों को भी यमुना जी बहुत प्रिय हैं। यमुना जी प्रिय हैं। और अगर तो तीनों जो मेन सांप्रदाय हैं, उनको साथ में लेकर कि कोई ऐसा हो घर में जैसे कि वो सबको साथ लेकर चले, जैसे कोई किसी का मुख इधर है, किसी का मुख इधर है, लेकिन कोई ऐसा हो जो सबको तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, चलो इकट्ठे ही ये कार्य करते हैं। कोई ऐसे उत्साह से किसी को सबको इकट्ठे लेके चलने वाला हो, तो वो उदार मना ऐसी यमुना जी निकुंज में है, जिनकी सेवा चलती है सबको। एक तो उनका जो आदि भौतिक ये जो स्वरूप है, वो यमुना महारानी का नदी के स्वरूप से है। जैसे नदी के स्वरूप से
वो अपनी जब जब प्रियालाल जी उनमें रस केली करते हैं, जल केली करते हैं, विहार करते हैं, तो कितना सुंदर। जो अपने जब उनका मन होता है तो ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श करने का, परिक्रमा करने का, तो वो आवर्त, आवर्त मतलब भंवर जैसा, भंवर जैसा घूम घूम के कभी तो वो प्रियालाल जी की परिक्रमा करती हैं तो भंवर, भंवर जैसी हो जाती हैं, और भंवर जैसी हो जाती हैं, और कभी ऐसे तरंग आती है नीचे से होकर ऊपर आती है, तो वो ठाकुर जी के, प्रियालाल जी के चरणों को स्पर्श करती हुई निकलती हैं। और यमुना जी की जो भुजाएं हैं, यमुना जी की भुजाएं वो हिला हिला कर कैसे हिलाती हैं, तरंगों से हिलाती हैं, और अपने कमल को जो उनमें प्रस्फुटित कमल हैं, वो हम तो अभी आजकल यहाँ पर नीले कमल देखने को मिलते हैं, या फिर हमने वृंदावन में गुलाबी कमल देखे हैं, लेकिन जो श्रीमद् भागवतम में आते हैं वो श्वेत भी हैं, लाल भी हैं, और स्वर्ण वर्णिया, येलो, पीत वर्णिया भी हैं। सब रंगों के कमल यमुना जी में खिलते हैं। तो वो आगे आगे अपनी तरंगों के साथ, अपनी बुझाओं के साथ, जैसे कोई आया जिसे राधा रानी और ठाकुर जी ने पदार्पण किया यमुना जी में, और वो चाहती हैं कि मैं इनके चरणों में कमल चढ़ाऊं, तो तरंगायित होकर वो आगे आगे अपने कमलों को लेकर उनके चरणों में उनके लिए अर्पण कर देती हैं। और पुष्टि मार्गीय में तो यमुना जी साक्षात माला ही कमलों की पहनकर खड़ी रहती हैं, और हाथ में भी ठाकुर जी के लिए लेकर खड़ी रहती हैं। कितना सुंदर स्वरूप है उनका, यमुना जी का। तो इस तरह से हम वृंदा देवी की तो उपासना करते ही करते हैं, तुलसी आरती करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करनी ही चाहिए हर वैष्णव को। इसी तरह से हमें यमुना जी का भी आचमन, यमुना जी का दर्शन, यमुना जी के तीर पर बैठकर जिनको ये सुख सुविधा ये उपलब्ध है, जो वृंदावन धाम में वास कर रहे हैं, तो यमुना के तीर पर भजन जरूर अवश्य करना चाहिए। दीपदान करना मुझे अच्छा लगता है। वैसे दीपदान जब दूर से मैं देखती हूँ दीपदान होते हैं, तो दीपों की पंक्तियां जैसे आगे बढ़ती जाती हैं। कार्तिक में तो बहुत सुंदर दृश्य होता है, तो बहुत सुंदर लगता है। पूर्णिमा पे भी लोग करते हैं, लेकिन फिर मुझे लगता है कि ये हम यमुना जी को, हमारी यमुना जी को हम मलिन तो नहीं कर रहे, कि ये दिया जो है इसकी, ये कब कब ये होएगा, डिस्पोज होएगा। तो ये जैसे कि हम कचरा कोई नहीं फेंके इसमें, या जैसे कि दोना भी है, दोने में जैसे रुई भी है, या दिया भी है, तो वो कैसे कितना समय लेगा कि यमुना जी को। तो इसीलिए मुझे कहीं लगता है कि यमुना जी में वो अच्छे तो लगते हैं, लेकिन हम दिया दिखाकर हम वहां से हम ले भी आए, तो या शांत होने तक उसको प्रतीक्षा करके हम ले आए, या हम ऐसे जगह पे रखें जहाँ वो डिस्पोज हो सके प्रॉपरली। और खूब ध्यान रखना चाहिए हमें यमुना जी का, उसको हम सबकी जिम्मेदारी, दायित्व है यमुना जी का। अब देखें कैसे आगे आगे सुधार होता है यमुना जी का। हम और सबकी सबकी सखी जो भाव है, ये बड़ा सुंदर भाव है। एक एक उसमें बात करते हैं कि नाम रूप गुण हरिसों, हम देखें, नाम रूप गुण हरिसों न्यारी अपनी चाल चलाई। कैसे कि एक तो उनका नाम कृष्णा है, नाम उन्होंने कृष्ण से कृष्णा लिया, नाम लिया, ठीक है ना, कृष्ण से कृष्णा लिया। रूप लिया, कैसे लिया, जैसे ठाकुर जी श्याम वरण है, वैसे ही यमुना जी भी श्याम वरण है। तो नाम भी उनसे लिया और रूप भी उनसे लिया, रूप भी उनसे लिया। हाँ, और रूप भी उनसे लिया कि अगर आप देखें कि जब भी बहुत बार निकुंज में इस तरह से कभी कोई ठाकुर जी का श्रृंगार कर दे, तो राधा रानी को भी वो इतनी शोभायमान ना लगे ठाकुर जी के श्रृंगार में जितनी यमुना जी लगे। क्यों? क्योंकि यमुना जी स्वयं श्याम वर्णिया है,
जितना यमुना जी पे खिलकर आता है, तो वो उनको लगता है कि कभी प्रिया जी को ठाकुर जी का श्रृंगार धारण करा दे। तो प्रिया जी अंततः वो है तो स्वर्णांगी ना, गौरांगी है, लेकिन जो यमुना जी हैं, वो यमुना मैया स्वयं जो है वो श्याममय है। तो उनके ऊपर ठाकुर जी का जो श्रृंगार है वो अद्भुत शोभायमान होता है कि वो बिल्कुल ऐसे सुंदर दिखाई देती हैं। तो नाम हो गया, रूप हो गया। नाम रूप गुण हरिसो, जैसे गुण, गुण अर्थात जिस तरह से ठाकुर कृपामय हैं, ठाकुर करुणामय है, भक्त वत्सल है, उसी तरह से यमुना मैया जो है वो भक्त वत्सल हैं। साधक के प्रति उनकी करुणा दृष्टि रहती है। वो सदा ही, जैसे कोई होता है तो वो सोचे कि मुझे अपना घर देखना चाहिए कि मुझे पहले मिल जाए। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि इसमें से मैं अपना चुन लूं, मैं अपना, मुझे पहले रास्ता। लेकिन यमुना मैया इसको भी लेकर, इसको भी लेकर, और स्वयं सबसे बाद में आने वाली हैं, सबको एकत्रित करके। तो इस तरह से उनका ये जो गुण है उदार मना, ऐसे ही वृंदा देवी का और ऐसे यमुना मैया का, ये साधकों के लिए ऐसी सखियां हैं जिसकी शरण में लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। स्वार्थी नहीं है, जगत की तरह नहीं है। तो अभी क्या बोले कि नाम रूप गुण हरि सो न्यारी अपनी चाल चलाई, जो तन तजे यमुना तीर पर। और जिसका यमुना जी के तीर के ऊपर अर्थात वृंदावन में या धाम में जिसका जिसका जो अपना शरीर छोड़ता है, तात किरण गैल लगाई। तात किरण, तात किसको बोलते हैं? पिता को। तो यमुना जी सूर्य पुत्री हैं। यमुना महारानी जो है वो सूर्य की पुत्री हैं। और इनके दो भैया हैं, दो भैया हैं, एक शनि देव है और एक यम भगवान है। तो वो नहीं तो हर बहन ये जैसे सोचती है कि मेरे मेरे भाई का घर सब सदा फला फूला रहे। सब लोग बहनें सब अपने भाइयों का अच्छा ही मांगती है ना, लेकिन ये अपने भाई से इन्होंने एक इस तरह का वचन ले लिया कि जो साधक होगा, जो वैष्णव होगा, जो कृष्ण भक्त होगा, प्रियालाल जी को मानने वाला होगा, और जो मेरे वृंदावन में, मेरे ब्रिज धाम में जो शरीर त्यागेगा, तुम उसको स्पर्श नहीं करना। वो अपना जैसे भाई का घर उजाड़ उजाड़ रही, उस हिसाब से आप बोलो। उजाड़ना तो खैर अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन उनको वो इस तरह से जैसे रियायत दिलवा दी, डिस्काउंट दिलवा दिया कि यम भैया तुम उनको स्पर्श नहीं करना। इसीलिए भाई बीच पे भी जैसे यमदूत्या जैसे बोलते हैं, यमदूत्या जैसे बोलते हैं कि भाई बीच पे भी ये विधान है कि जो बहन भाई वहां पर स्नान करते हैं उनको यमलोक का मुख नहीं देखना पड़ता। तो उन्होंने, यमुना जी ने अपने भैया से ये डिस्काउंट दिला दिया कि नहीं तो सब बहनें तो चाहती हैं ना कि मेरे भैया का घर फले फूले, लेकिन इन्होंने ऐसा डिस्काउंट दिलवा दिया कि वो स्वार्थी नहीं है। वो चाहते हैं कि साधक या वैष्णव के लिए क्या रास्ता ठीक है। तो वो क्या कहती हैं, उनको कहाँ लेके जाती हैं? तात किरण गैल लगाई, अर्थात जो तन तजे यमुना तीर पर, तात किरण गैल लगाई। तात किसको बोलते हैं? तात पिता को। तो पिता उनके सूर्य भगवान है। तो आप वो सूर्य के रास्ते से, सूर्य के रास्ते से पिता से उसने आग्रह किया कि जो भक्त यहाँ पर तीर पे, यमुना के तीर पे, मेरे तीर पे जो शरीर छोड़े, आप उनको अपनी तरफ उधर ले जाना, आप मोक्ष की प्राप्ति उसको हो जाए, उनका जन्म मरण से वो चक्कर से छूट जाए। और जो कोई भक्त हो जो कृष्ण नाम को भजन करता हो, तो ठाकुर तो उसको अपने कंधे पर बैठाकर, गोदी में बैठाकर उसको वैकुंठ धाम ले जाते हैं। और जो प्रियालाल जी को भजता हो, तो प्रियालाल जी को भजने वाला जो है उसको प्रियालाल जी निकुंज में लेकर जाते हैं। उसके लिए और कोई ठौर नहीं है। तो इसीलिए, क्योंकि जैसे जैसे कर्म मार्ग वाले होते हैं, कर्म कांड, ऐसे जैसे हम उत्तरायण, दक्षायन, ये बहुत सी ऐसी विधियां होती हैं
कि जिस तरह से कोई ज्ञान मार्गी होते हैं वो किस लोक से जाते हैं, जो कर्म कांडी वाले होते हैं वो किस किस लोक से जाते हैं, पर हमें उसको समझना नहीं है क्योंकि हम उधर के हैं ही नहीं है। जिस रास्ते जाना नहीं उसके बारे में क्यों पूछना। तो हमारे लिए ये है कि जो तन तजे यमुना तीर पर, जिसका मन वहाँ यमुना जी पे है, जिसका तन वहाँ पर है वहाँ पर, तो वो अपना इस तरह का वो उनको अपनापन देती हैं, अधिकार देती हैं कि तुम ठाकुर के ही लोक में तुम अवस्थान करोगे, वहीं पर जाओगे। तो एक उनका रूप जो है यमुना महारानी का, जो हमें दर्शन हम कर पाते हैं। जैसे हम तुलसी जी के हमारे पास रूप हैं कि तुलसी जी वृंदा प्लांट के रूप में, पौधे के रूप में भी हैं, और तुलसी वृंदा सखी भी हैं। इस तरह से निकुंज में यमुना जी सखी भी हैं और यमुना जी एक नदी के किनारे नदी भी है, नदी भी है, आदि भौतिक जो उनका ये स्वरूप है। जैसे वृंदा देवी लीला शक्ति गिनी जाती है कि लीला प्रधान है, और पौर्णमासी जो योग माया है वो भी गिनी जाती है कि योग माया शक्ति है ठाकुर जी की, ठाकुर जी जो मन से सोचते हैं। इसीलिए यमुना जी कृपा शक्ति है, वृंदा देवी लीला शक्ति है, पौन मासी जो है वो योग माया शक्ति है, और जो आध्यात्मिक स्वरूप यमुना जी का है वो कृपा शक्ति है। तो इसलिए हर साधक को, हर वैष्णव को इसका आश्रय लेकर आगे बढ़ना चाहिए। पुष्टि मार्गियों में तो बहुत सुंदर सुंदर भजन, और इस तरह से हमें भी अगर बहुत नहीं तो यमुनाष्टकम या यमुना प्रार्थना, किस तरह से यमुना जी के भजन, आज हमें उसका स्मरण करना चाहिए। इस तरह से हम थोड़ा सा मैंने सोचा कि हम प्रणाम करते हुए यमुना महारानी को, आज उनका यमुना जी की छठी का उत्सव है, यमुना छठ बोला जाता है, तो इस तरह से हम प्रणाम करते हुए चले। तो बस इसके आगे हम वापस से अपने इसमें चलते हैं। हमने पढ़ा था, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि गंभीरा में महाप्रभु हैं और स्वरूप दामोदर और राय रामानंद के साथ ही व्यवस्थित हैं। तो माथुर विरह जब अक्रूर उनको ठाकुर जी को ले जाता है मथुरा, तो जब भी ठाकुर जी मथुरा में अवस्थित हैं तो पूरे के पूरे वृंदावन में जो होड़ लगी हुई है वो यही है, होड़ लगी हुई है कि कौन, किसका दुख अधिक है, किसका विरह अधिक है। तो इसमें हमने सूरदास जी की के पदों के आश्रय में भी हमने एक मूड बिल्डअप किया था कि यमुना यशोदा मैया को कैसा लगता है, और सखाओं को किस तरह से लगता है, और गोपियों को और राधा रानी को किस तरह से लगता है। और भी हम मथुरा, ये जो माथुर विरह के प्रसंग है, मथुरा की जो लीलाओं के जो हैं, वृंदावन में कैसे रहा, हम सूरदास जी, उद्धव जी का जो स्वरूप है, उन्हीं की सहायता से हम आगे बढ़ेंगे। तो एक ही पद हमने गान कर लिया था कि जो राधा रानी की भाव से स्वरूप दामोदर ने गान किया कि मुझे दर्शन का सुख हो न पायो, विधि ने कियो बाद, कि मेरी ऐसी प्रारब्ध एकदम से, नहीं तो जैसे हम बोले कि वज्र जैसे गिर गया आउट ऑफ द ब्लू, ऐसी कोई बात भी नहीं थी कि ऐसी कोई बात भी नहीं थी कि जैसे कुछ पहले योजना बन रही हो कि ठाकुर जी को जाना है, या किसी से इस भाव से मिले हों, या कुछ नहीं, किसी को नहीं पता था कि ठाकुर जी एकदम से अचानक से अनायास ही हुआ कि ठाकुर जी ने वृंदावन से गमन कर लिया मथुरा की तरफ। तो विधि ने कियो बाद, विधि ने, विधना ने ये एक ऐसी बाधा गिरा दी जिसने पूरे वृंदावन के सुख को, प्रसन्नता को नष्ट कर दिया। कुछ भी अच्छा नहीं उनको ऐसे लग रहा था। तो ये हमने पढ़ लिया था। उसके अगला हम पढ़ते हैं। महाप्रभु उत्कंठित भाव से कहने लगे, स्वरूप ये गान तो मेरे प्राणों की तान है कि तुमने बिल्कुल ऐसे बात करी। अब देखो ना, यही उनकी सेवा है कि जिस भाव में महाप्रभु जो सुनना चाहते हैं, तो उनका उसी मूड में उसकी उनकी सेवा हो रही है। अब ये नहीं कि अगर वो माथुर विरह में है, विरह की भावना में है गौरहरी,
तो वो अगर उनको श्रावण लीला सुनाएं और यहाँ होली लीला सुनाएं या मिलन की लीला सुनाएं, तो वो उनको उस लीला में से बाहर लेकर आ सकते हैं, है ना। तो जैसे कोई उदास हो तो आप उनको कोई जोक सुनाओ या उनको अच्छा टाइम को याद दिलाओ, तो वो उस मूड में से बाहर आ जाए। लेकिन महाप्रभु का क्या है, गौर हरि का, कि वो उसी भाव में रहना चाहते हैं, क्योंकि वो उनका अंतरंग लक्ष्य है, वो अंतरंग उनका कारण है अवतार लेने का। वो वही उसी मूड का, विप्रलंब भाव का आस्वादन करना चाहते हैं। तो उसी समवेदना कि एक जैसी वेदना जिसमें है, तो वो राधा रानी के भाव से ही जो पद पदावली है वो उनको स्वरूप सुना रहे हैं, ताकि उनका वो वाला जो मूड है वही पुष्ट हो जो उनको अनुभव हो रहा है। तो उसमें स्वरूप को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा जबी कि ये तो मेरे ही भाव की प्रतिध्वनि है। कि ऐसे लगा कि मैंने, जैसे प्रतिध्वनि किसको बोलते हैं, एको, एको को बोलते प्रतिध्वनि। मैंने किसी को आवाज दी, जैसे राधे श्याम, तो पीछे से आवाज आई राधे श्याम, तो उसका ये एको हो गई, ये प्रतिध्वनि हो गई। तो जो जो भाव महाप्रभु का है वही भाव स्वरूप दामोदर का है। वो सिंक करके उनको एक इकट्ठे लेकर साइमल्टेनियसली वो वहां पे ही पैरेलल रोड्स उनकी चल रही हैं। तो कहते कैसा मर्म स्पर्शी है। तो स्वरूप उत्साह के सहित बोले, अच्छा तो एक इसी भाव का एक और गान भी श्रवण कीजिए। तो उन्होंने फिर दूसरा गान गाया। तो वो क्या गाते हैं, सखी मोसो बिछरो निठुर कनाई, मोसो बिछरो निठुर कनाई। कि सखी मुझसे बिछुड़ गए हैं निष्ठुर कन्हाई। ठाकुर जी जो हैं निष्ठुर हैं, ठाकुर जी जो हैं उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि अवधि बता के चले गए। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इन जो 3 बार दिन में, 4 बार दिन में निकुंजों में, वन में आकर मिलती हैं, सकेत वन में, उन सबका ये क्या होने वाला है। तो इतने वो निष्ठुर हो गए हैं। प्रेम सो अंकुर होए नशानो, पात ना दिए दखाई, सखी मोसो बिछरो निठुर कनाई। प्रेम सो अंकुर होए नशानो। प्रिया जी के भाव से स्वरूप दामोदर बोल रहे हैं कि अभी कुछ ही दिन तो हुए थे कि मेरे प्रेम का जो अंकुर था वो अभी अभी फूटने ही लगा था। अभी अभी तो नई नई तो प्रीत हुई थी, कात्यायनी माँ का व्रत हुआ, फिर गिरिराज जी की लीला हुई, फिर महारास हुई, अभी तो रस विहार प्रारंभ ही हुआ था। अभी कौन सी इतनी हमारी आयु बीत गई थी। प्रेम सा अंकुर, वो अंकुर जो बीज था, होए नशानो, उसी को ठाकुर जी ने एकदम से नाश कर दिया। पात न दिए दिखाई। अभी जैसे कोई पेड़ होता है, हम पिछली बार भी ये समझ रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि मूल से ही काट दिया। जैसे ये पेड़ है तो उसका अंकुर जो है, अगर हम पेड़ को यहां से ट्रिम कर दें, आधे से काट दें, या जैसे हम स्प्लिट कर दें, आगे से ऊपर से कर दें, तो उसकी फिर भी पत्ते दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। वो 1-2 मास के बाद फिर उसका फूटना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जड़, उसका अंकुर अभी भी धरती के बीच में है। जैसे माली लोग, माली कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं कि उसको किस डायरेक्शन में लेके जाना है, कि वो थोड़ा बढ़ता है उसको काट देते हैं, फिर उनकी स्प्लिट हो जाती है ब्रांचेस, फिर उनको काट देते हैं, फिर वहां से स्प्लिट हो जाती है, ऐसे वो एक श्रब जैसा बन जाता है, झाड़ी जैसा बन जाता है। लेकिन वो क्यों पत्ते फूटाते हैं? वो उसका काटना उसकी अच्छाई के लिए है, क्योंकि उसका अंकुर जो है, उसका जो मूल है अभी भी धरती पर है। लेकिन प्रिया जी कह रहे हैं कि आपके जाने से हमारा क्या हुआ, प्रेम का अंकुर ही नीचे से ही कट गया। तो पात न दिए दिखाई, अब पत्ते कहां से आएंगे? अब तो पत्ते नहीं ना आएंगे, क्योंकि अंकुर ही नीचे से, मूल से ही काट दिया, तो उसके अंकुर नहीं आएंगे। जानत कौन चकोर कू चंदा,
बहे है इम दुखदाई, सखी मोसो बिछुरो निठुर कनाई। कहती हैं कि किनको पता था कि अब चकोर और चंदा का तो जोड़ा है ना। चकोर और चंदा तो हमेशा रहते, चकोर ऐसे ही चंद्रमा को देखते रहते हैं। लेकिन अभी क्या हो गया कि किसको पता था कि चकोर को दुख देगा? कौन? चंदा ही दुख दे जाएगा। चंदा, उसका वो जो प्रियतम है वही दुख दे जाएगा। हम जैसे किसी को बोले आपको किसने दुख दिया या आप क्यों इतने परेशान हैं, तो आपको किसी अपने ने ही दुख दे दिया, तो आप क्या बात करोगे? है ना? तो चंदा, क्यों? ठाकुर जी इतने अपने थे कि उनसे अधिक अपना कोई नहीं था, और वही दुख दे गए। क्यों? अभी वृंदावन में यमुना जी के घाट जहां भरे रहते थे, घंटों घंटों ले लेकर वो घाघरियां बैठी रहती थी, कभी उसको मार्जन करना, कभी उसको भर भर के रखना, वहीं पर लेट जाना, वहीं पर बतियाना, वहीं पे सब बातें करनी, वहीं पे सलाह करनी। अब आज अच्छा ये हुआ, आज अच्छा वो हुआ। तो अभी घाट यमुना जी के सूने पड़े हैं, कोई नहीं वहां पर जाता। क्यों? क्योंकि वहां पर लगता है जाकर करेंगे क्या, कृष्ण तो है ही नहीं वहां पर। तो वही वही जो चीजें जो प्रियतम के सुख का कारण बनती थी, वही आज दुख का कारण बन गई हैं। किसको पता था कि चंदा ही चकोर को दुख देगा? जानत कौन चकोर को चंदा, बहे है इम दुखदाई, सखी मोसो बिछुरो निठुर कनाई। प्रतिपद चंद छिपो छिन ही में, निशि सुख आश नशाई, सखी मोसो बिछुरो निठुर कनाई। प्रतिपद चंद, अच्छा अभी आपको पता है ना, एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है, दोनों की प्रतिपदा होती है ना? तो हम शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा होता है उसकी जो प्रतिपदा जो होती है, प्रतिपदा, तो वो धीरे 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 वो बड़े से, सॉरी, जो शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा, जो शुक्ल पक्ष का होता है वो चंद्रमा धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि अमावस्या के बाद, नो, अमावस्या इज अ नो मून नाइट, देर इज, अमावस्या पे चांद नहीं होता। तो अमावस्या का अर्थ मतलब कृष्ण पक्ष खत्म हो गया, तो उसके बाद जब शुक्ल पक्ष आता है तो वो प्रतिपदा का चंद्रमा होता है। कि नया नया कितना होता है? बिल्कुल छोटी सी पंक्ति हो, जब छोटी सा क्रेसेंट होता है, जैसे शिव भगवान अपने जटाओं में धारण करते हैं, उससे भी पतला क्षीण होता है ऐसा। तो अभी आपको पता है चांद इतना क्षीण होता है प्रतिपदा का, तो प्रतिपद चंद छिपो छिनहि में, इतना सा तो है। और वो बादल अगर उसके ऊपर आ जाएंगे तो वो कहाँ गया, कहाँ गया, आपको तो दिखाई भी नहीं देगा। जैसे जैसे प्रतिपद चंद छिपो छिनहि में, निशि सुख आश नशाई, कि मेरी, जैसे अभी अभी तो रास हुई थी, अभी अभी तो महारास, अभी तो हमारा पिछला अध्याय भी महारास का ही है ना। तो अभी अभी तो रास हुई, अभी रास रंग विहार हुआ, तो अभी तो प्रेम का अंकुर फूटा था, है ना? तो प्रतिपदा, उस हिसाब से उन्होंने बोला कि अभी हमारा प्रेम भी, ठाकुर जी का, प्रियालाल जी का जो प्रेम भी था, वो पहले ही चरण में था, पहले ही चरण में था। पहले तो अभिसार करती थी, मिलती थी, मान होता था, पता नहीं वो मुझे स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे। अभी तो उन्होंने स्वीकार कर लिया था महारास में, तो अभी तो प्रतिपदा अभी प्रथम चरण में ही था। लेकिन चंद्र छिपो छिन ही में, एकदम से वो चंद्रमा जो था वो बादलों में छिप गया। निशी सुख आश निशाई, ये कैसी काल रात्रि आ गई जिसने हमारे सुख को ही, आशा को ही उसने एकदम से नाश कर दिया। फिर माधवी कुंज होत ही कुसुमित, मधुप ताही बिल गाई,
सखी मोसो बिछरो निष्ठुर कनाई। अब देखो, माधवी कुंज जो होता है कि जहां पे माधवी की लता लता एकदम से पल्लवित होती है, फूलती है, पुष्पित होती है। अब देखो, किसी ने माधवी लता लगाई हो तो उसके अगले दिन तो उसमें पुष्प नहीं ना आ जाएंगे, धीरे धीरे ही आएंगे ना। तो माधवी की लता लगी, बहुत सारी लताएं लगी, वो धीरे धीरे उसमें अंकुर फूटा, उसमें पल्लव पत्ते आए, फिर उसमें एकदम से पुष्प आने, अंकुर प्रारंभ हुए, उसमें सुगंध आई। तो मधुप कब से प्रतीक्षा करता था, या माधवी लता के पुष्प प्रतीक्षा करते थे कि मैं कब सुरभित होंगी, अर्थात कि मेरे में सुगंध कब धारण हो मैं करूंगी, कि ताकि मधुप को मैं वो मेरे पास आ सके। लेकिन माधवी कुंज जब खिली, जब पुष्पित हुई, फूल उसमें आए, सुगंध उसमें आई, तो भंवरा जो दूर जाकर बैठ गया। यहाँ माधवी कौन है? प्रियाजू हैं, माधवी की लता प्रियाजू हैं, और मधुप कौन है? ठाकुर जी हैं। अब प्रिया जी हैं कहाँ? वृंदावन में, ब्रजधाम में, और ठाकुर जी मधुप जो भंवरा है वो कृष्ण, कि वो आपस में आकर कहाँ मिल सकते हैं? तो विलघाई, अर्थात वो दोनों अलग हो गए हैं कि माधवी कुंज होत ही कुसुमित, कि अभी अभी प्रतिपदा, कि अभी अभी तो उनका उनका मिलन होना था, अभी अभी तो वो उनका सौभाग्य खिलना था, उनका प्रेम प्रथम चरण में था। मधुप ताही विल गाई, सखी मोसो बिछुरो निठुर कनाई। फिर श्याम चरित लखी मैं ये जानी, विधि की विद बिगड़ाई, सखी मोसो बिछुरो निठुर कन्हाई। कि कहती हैं कि मैं श्याम चरित लखी मैं ये जानी, मैं देखूं तो ये दोष किसका है? किसका दोष है? मेरा दोष है? श्यामजू का है? किसका है? नहीं नहीं, ये विदना का दोष है, विधि का। विधि बिगड़ाई, ये बिगाड़ने वाला कौन है? अक्रूर कहाँ से आ गया? ये तो कोई योजना ही नहीं थी, किसी ने सोचा ही नहीं था। वो ऐसा और राजा का संदेश लेकर आ गया कि उसको कोई ना भी नहीं कर सका उसको। तभी तो माँ बार बार इधर इधर जा जा के बोल रही थी कि कोई मेरे हित में है तो आप इनको जाते हुए को रोक लो। यशोदा बार बार यही भाषे, हाँ? कि कौन काज मोरे छगन मगन को, कि मेरे लालाओं से क्या काम है उसको, कि वो इनको जो मेरे हित में है इनको रख ले यहाँ पर। लेकिन ये विधना ऐसी आ गई जिसने उनको दूर कर दिया। श्याम चरित लखी मैं ये जानी, जब मैं ये सोचती हूँ कि श्याम सुंदर मेरे से अलग क्यों हुए, तो मैं बस यही सोच पाती हूँ कि विधि की विध बिगड़ाई, ये विधि विधि ये जो प्रारब्ध था, उसी उसी ने ऐसा कुछ किया है जो सब कुछ बिगाड़ दिया है। पापी प्राण अबऊ ताके हित, रहत सदा अकुलाई, सखी मोसो बिछरो निठुर कनाई। पापी प्राण अभऊ ताके हित, कि मेरे प्राण देखो जो मुझे त्याग कर चला गया, मेरे प्राण ऐसे हैं कि मुझे उसके स्मरण में तो रहने दे रहे हैं, लेकिन वो मुझे त्याग कर भी नहीं जाते हैं। कि पापी प्राण अभऊ ताके हित, उसी के लिए तड़प रहे हैं। रहत सदा अकुलाई, वो अकुलाहट में रह रहे हैं, विरह में, व्याकुलता में रह रहे हैं, उसी के लिए तड़प रहे हैं कि एक दर्शन और मिल जाए, एक दर्शन और मिल जाए। लेकिन ये मैं कहूं, सखी मोसो बिछरो निठुर कन्हाई, ये जो कन्हाई है ना, इतना निष्ठुर है कि ये खबर भी नहीं लेने वाला किसी की कि तुम कहाँ और मैं कहाँ। महाप्रभु अवरुद्ध कंठ से कहने लगे। अब वही भाव में स्वरूप दामोदर गा रहे हैं कि उनका वही भाव पुष्ट हो। अवरुद्ध कंठ से कहने लगे, हाय ऐसे प्रियतम की ऐसी शठता। अभी अभी वो कृष्ण भी हैं और राधा रानी भी हैं। राधा रानी का वो जो विरहा है वो अनुभव कर रहे हैं,
और शाम होने के नाते उस अपनी ही ढिठाई के ऊपर, अपनी ही निष्ठुरता के ऊपर वो कमेंट भी कर रहे हैं। कहते हैं कि हाय, ऐसे प्रियतम की ऐसी शठ था कि जो इतना बलिहारी जाता था अपनी प्रिया जी के ऊपर, इतना उनको मान उनका निवारण करने के लिए, प्रिया जी ऐसे, प्रिया जी ऐसे, प्रिया जी आप इधर देखो तो सही, प्रिया जी मैं ये महावर लगा दूं, प्रिया जी आप मेरी तरफ देखो तो सही, जो उनके हा खाते थे। और अब उसकी इतनी शठ था। शठता किसको, शठ कोई अच्छा शब्द नहीं है, ये नेगेटिव शब्द है कि अच्छी बात नहीं, ढिठाई, जैसे ढीठ जिसको कोई असर ही ना हो। तो ये अगर वो यूज कर रहे हैं, प्रयोग में लेकर आ रहे शब्द, तो इसलिए बताना चाह रहे हैं कि ठाकुर की इतना ढीठ, इतना ढीठ कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि प्रिया जी या वृंदावन या गोपियां जो रो रही हैं, वो जो क्रंदन कर रही हैं, उनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा, कि उनकी ऐसी शठता। और फिर जो कल ही लौट आने की अवधि कर गए थे, अवधि टाइम दे गए थे, अवधि, अवधि मीन्स एक टाइम लिमिट। जैसे चैतन्य लीला माधुरी में हम पढ़ रहे थे कि गया जाने के समय उन्होंने कहा मैं इसी शीतकाल में आ जाऊंगा। तो अवधि, कुछ समय बता जाना कि मैं आ जाऊंगा। तो ठाकुर जी क्या बोल के गए जब अक्रूर के साथ, अवधि बता गए, ठगोरी डाल गए कि क्या बस काम करके 2-3 दिन में मैं आया के आया। हाँ, और जो कल ही लौट आने की अवधि कर गए थे, वे अभी तक नहीं आए। इससे अधिक कठिन निष्ठुरता और क्या होगी। ठाकुर जी जो हैं, उनसे अधिक और निष्ठुरता कौन कौन दिखाएगा। फिर राम राय अति आग्रह के साथ सहित बोल उठे। श्रीपाद स्वरूप ने भी उस दिन बकुल वृक्ष के नीचे इसी भाव पर एक अति मनोहर पद गान किया था। सबको वो स्मरण आ रहा है, उनको स्मरण आ रहा है कि वो वाला पद भी गान करो, वो भी इसी भाव का था। महाप्रभु घबरा कर कहने लगे, हाँ हाँ अच्छा, तो स्वरूप उसी पद को गाओ। कि वो ये चाहते हैं कि मैं इसी भाव में रहूं, क्योंकि इसी भाव का आस्वादन करने तो वो आए हैं, यही तो उनका अंतरंग कारण था। महाप्रभु घबरा कर कहने लगे, अच्छा तो स्वरूप उसी पद को गाओ। स्वरूप ने कुछ सोचकर कि कौन सा पद था वो वाला, लेकिन उनको एकदम से स्मरण में आया और कहने लगे, उस प्रकार के और भी 2 पद मुझे याद हैं, गाता हूं, आप सुनिए। कल आवन कह जू गए पिए मधुपुर। कि कल आवन का कह गए कि मैं कल आ जाऊंगा वापस। एक कई जना बोल दे कि आपको कैसे प्रतीक्षा हो जाती है, दिन तो यूं ही बीत जाता है कि कल तो उन्होंने आ ही जाना है। अब ये जो कल 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 करते करते अब कितने ही कल बीत गए, है ना। कल आवन कह जो गए पिए मधुपुर। कल में और कितेक जू बाकी। अब उस कल में, वो वाला जो एक्चुअल कल है, उस कल में अभी कितने और कल बाकी हैं, ये कह रहे हैं। कितनी सुंदर बात है, कल में और कितेक जू बाकी। क्योंकि जैसे आज है तो हम कल, ठीक है ना, अब कल जब आ जाएगा तो फिर अगला दिन कल हो जाएगा। तो वो वाला जो एक्चुअल, वो जो कल आने वाला है, जब ठाकुर जी ने आना है, कल में और कितेक जू बाकी, कितने और कल उसमें रह गए हैं। तो कितने रह गए हैं, नव जोवन जल जो जात ढलो सखी। रोक सके ये समर्थ काकी। रोक सके ये समर्थ काकी। कि नव जोवन जल, कि एक तो जल, नदी का जो जल चलता है, जब भी चलता है, यमुना जी का भी हम सोचें, जब जल आगे बढ़ता है तो वो जो अभी हम इस समय देख रहे हैं जल, वो अगले क्षण नहीं देख रहे हैं, वो अगला आगे 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 बढ़ता जाता है। वो उसको कोई रोक नहीं पाता है। जो नदी का जल, समुद्र का जो जल होता है, वो आगे आगे बढ़ता जाता है। इस तरह से यौवन काल, यौवन काल जो एक
उम्र का एक वो समय रहता है, नव यौवन। तो वो जो आज है वो तो आज ही है, वो कल और वैसा नहीं रहेगा। हम सब अपनी स्थितियां देखते हैं पुराने, हम अपना कभी देखें पिक्चर्स तो लगता है कि ये हम ही हैं, है ना। तो ये जो समय के साथ उसको कोई रोक नहीं सकता, नव यौवन और जो जल है उसको कोई नहीं रोक सकता। और कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। नव यौवन जल जो जात ढलो सकी, यौवन और जल को रोक सके ये समर्थ काकी। कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं। नार को जौवन धार को पानी, जाए चलो फिर आवत नाही, जाए चलो फिर आवत नाही। जब ये चला जाता है ये पुनः वापस नहीं आता, यौवन और जल। प्राण रहे तो मिले पिय फिर हूं, जोवन फिर ना मिले जग माही, जौवन फिर ना मिले जग माही। कहती हैं, स्वरूप दामोदर कह रहे हैं राधा रानी के भाव में कि प्राण रहे तो मिले पिए फिर हूं, कि अगर मेरे प्राण रहेंगे उनके विरह में तो फिर मैं उनको मिल पाऊंगी, लेकिन प्राण ही नहीं रहेंगे तो मैं उनको कैसे मिल पाऊंगी। लेकिन जौवन फिर ना मिले जग माही, लेकिन मेरी अवस्था अगर चली जाएगी, यौवन काल मेरा चला जाएगा, मैं ऐसे धीरे 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 हम ये सोच सकते हैं कि प्रिया जी का विरह कितना तीव्र होगा कि अभी कुछ ही दिन गए होंगे या उद्धव को आए जब भी तो भी उनको ये लग रहा है कि और, पर ठाकुर जी ने बात भी तो ऐसी करी कि मैं कल परसों में ही आ जाऊंगा। उन्होंने एक ऐसी अवधि भी तो बता दी, अच्छे से बोल के भी नहीं गए उनको कि मैं नहीं आने वाला। तो फिर जौवन फिर ना मिले जग माही, कि ये जो काल है, ये जो समय है, ये मुझे कहाँ से फिर वापस मिल जाएगा। प्राण रहेंगे तो दर्शन तो मैं कर पाऊंगी, लेकिन वो बात कहाँ दोबारा रह पाएगी? कहीं नहीं रह पाएगी। अब कुरुक्षेत्र में जब मिलन भी होता है तो ठाकुर जी और प्रिया जी में वो वैसी निकुंज वाला वार्तालाप या निकुंज वाली सुख सुविधा, वैसा रंग, ऐसा भाव, मूड वो कहाँ आ पाता है कि कोई बात कर सके। सखी जोवन फूल खिलन पायो नहीं, कि जौवन का जो फूल था अभी प्रतिपदा में ही था, अभी छोटा ही था, अभी खिल ही नहीं पाया, अभी बड़ा ही नहीं हुआ। ताही छाड़ के मधुप सिधारो, और उसको छोड़ के कौन चला गया? भंवरा ही चला गया, उसको रहना ही नहीं था। मम पूरन जीवन मम पूरन जोवन यो ही गयो ये, फिर नहीं आयो प्राण पियारो, फिर नहीं आयो प्राण पियारो। कि मम पूर्ण जौवन, कि मेरा पूर्ण जौवन, कि मेरा जो जीवन और यौवन था, जो ठाकुर जी के लिए को ही समर्पित था, उन्हीं के लिए था, मैंने उनको ही अर्पण करना था, यूं ही गयो ये, कि ये समय, ये जो धन था मेरा यौवन का जो धन था वो वृथा ही चला गया, फ्यूटाइल, कि वो किसी काम का नहीं रहा, कि यूं ही गयो ये तो किसी काम का नहीं रहा। फिर नहीं आयो प्राण प्यारो, प्राण प्यारो अर्थात प्राण धन, क्योंकि मेरे प्राण धन पुनः वापस आए ही नहीं कि मैं उनकी से कोई बात कर पाती या अपनी कुछ कह पाती। जाओ सबे तुम जान के आओ, प्रिया जी सखियों को बोल रही हैं कि आप सब जाओ और एक ढूंढ के पता लगाकर आओ कि ठाकुर जी कब आ रहे हैं, या उनको कौन सी ऐसी दुविधा है कि वो आ नहीं पा रहे हैं। जाओ सबे तुम जान के आओ, फिर
ब्रिज कान फिरे के नाही, कि वो आएंगे भी कि नहीं आएंगे। हम प्रतीक्षा में उनकी झुरझुर कर रही हैं, हम जड़ती जा रही हैं, कब से उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं, लेकिन वो पधारे ही नहीं हैं। इत आवन होए ना तासु सखी तो, कि अगर ठाकुर जी से इधर आना नहीं हो रहा है तो अगर ए सखी तो पूछ के आ वहां से, इत आवन होए ना तासु सखी, कि उनका अगर इधर आना ना हो तो मधुपुर जाए मिलूं मैं वाही, मैं उनको मधुपुर, मैं स्वयं जाके मथुरा जाकर मैं मिल आऊं, मैं स्वयं जाकर मधुपुर जाए मिलूं मैं वाही, मैं उनको मिल आऊं वहां पर जाकर। अगर ठाकुर जी समर्थ नहीं है यहाँ आने में तो मुझे तुम एक बार जाके तुम पता तो करो कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। देखो, ये राधा रानी ने ललिता सखी को कभी बोला है और आज वही ललिता सखी राधा रानी को बोल रही है। उन्होंने वो भाव कहीं प्रत्यक्ष समझा है और करा है, जो स्वरूप दामोदर के रूप में आज वो गौर हरि में बैठी राधा रानी को यही भाव ये बोल रही हैं। जो सुना था वो आज उनको यही नीलाचल में ब्रिज माधुरी है, कि दोनों चीजें कैसे चलती हैं, कि जो पहले हो चुका है उसी का पुनरावृत्ति, उसी को दोबारा दोहराया जा रहा है, लेकिन वो उसको ठाकुर जी आज इसमें साक्षी होके समझ रहे हैं कि कृष्ण विरह क्या होता है। वो खुद स्वयं समझ रहे हैं और हमको समझा रहे हैं। मधुपुर जाए मिलूं मैं वाही, मैं उनको जाकर मिल के आऊं, नहीं तो मेरा ऐसे प्राण रहने के नहीं है। महाप्रभु ने हंसकर कहा, लेकिन ये हंसना भी उनका रोने वाली हंसी थी, कोई उनको आनंद नहीं हो रहा, क्योंकि वो ऑलरेडी वो विरह के दुख में है। महाप्रभु ने दुख में हंसकर कहा, यही गोपी भजन की माधुरी है, ये गोपी भजन की माधुरी है, ये जो हम इसको अब आस्वादन कर रहे हैं, माधुर विरह, विप्रलंब भाव, द मूड ऑफ सेपरेशन, कि जो हमें सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा ना कि हम भगवान से अलग हुए हैं, हम यहाँ के नहीं हैं, हम यहाँ के नहीं हैं। हमें कैसे थोड़ा, कभी हम 4-5 दिन के लिए, महीने के लिए कहीं और चले जाएं, थोड़ा चलो मन लग गया, लेकिन फिर भी थोड़े दिनों के बाद हमें अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाता है कि हम वापस जाएं अपने घर में, अपने कंफर्ट जोन में जाएं। लेकिन यहां पर आकर, हमें धरती पर आकर हमें ये लग ही नहीं रहा है, हमें अनुभव ही नहीं हो रहा है कि हमने यहां से कभी जाना भी है या हम कहीं और से आए हैं, तो फिर विरह की तो बात ही नहीं आ सकती ना, विरह की बात ही नहीं आ सकती। हम अगर तड़फना या क्रंदन करना तभी हो सकता है जब हम ये सोचना आरंभ करेंगे कि हम उनसे अलग हुए हैं। और यही नरोत्तम प्रार्थना का मूड था जो हमने पढ़ा, कि नरोत्तम प्रार्थना में भी यही था कि मैं कब वृंदावन जाऊंगा, कि मैं उस भाव से मैं आपकी सेवा में कब रह पाऊंगा। यही गोपी भजन है, जो गौड़िए भजन की, गौड़िए साधकों की संपत्ति है, वो ये मूड है। नव यौवन के भरपूर अनुराग के बिना और रसमय श्याम सुंदर का सरस भजन हो ही नहीं सकता, कि प्रीति भी एकदम से नव यौवन का भरपूर, कि आप अपना सब कुछ उनको समर्पित करना चाहते हो, और भरपूर अनुराग के बिना, कि जैसे एक प्रियसी, एक प्रियतमा अपना पूर्ण अनुराग किसी के चरणों में चढ़ाना चाहती है, ऐसे रस में श्याम सुंदर का सरस भजन, सरस अगर आप भजन करना चाहते हो उनका, तो वो ऐसे ही हो सकता है कि जब आपको अपने आप को पूर्णतः उनको समर्पण कर दो। यही बात कवि ने इस पद में मधुर और सरल भाषा में स्पष्ट कर दी है। और हाँ, इससे आगे अब आपको क्या लगता है, अब ये जो शब्द है महाप्रभु के, अगर हम इसको सोचें, गोपी भजन की माधुरी है ना, नव यौवन, अनुराग, रस में श्याम सुंदर, सरस भजन, ये जो सारी की सारी बातें हैं, ये सारी श्रृंगार रस की बातें हैं, है ना। इसमें अपना मूड जो है, हम अलग हैं उनसे,
लेकिन प्रियालाल जी तो हम उनको इकट्ठा ही समझेंगे ना, कि हम जब अगर बिछड़े हुए, एक साधक बिछड़ा हुआ है या एक दासी बिछड़ी हुई है, तो प्रियालाल जी तो इकट्ठे ही है ना, है ना। तो हम उनके रस को आस्वादन करने के लिए हमें श्रृंगार रस और फिर उनसे अलग विरहा रस में विप्रलंब भाव की प्रधानता है। उसमें कुछ सूखा सूखापन नहीं है, क्योंकि प्रियालाल जी इकट्ठे हैं। अगर हम उनकी सेवा से अलग हो गए हैं तो हमें उनसे विरहा है, लेकिन उनकी उपासना जो है वो श्रृंगार रस में भी है, श्रृंगार रस में ही है, वो उसी में है। स्वरूप ने कहा इससे आगे एक और भी पद है, उसके रचयिता भी श्री ब्रिज रस माधुर्य के अमर कवि हैं, उसे भी श्रवण कीजिए। अब एक के बाद वो एक उसी के मूड में वो पद गान कर रहे हैं। ये भी बहुत सुंदर पद है। बरस बीत आई बसंत रुत, कोकिल कूजत डार, माधवी लता खिली कुंजन में, भ्रमर करत गुंजार। अब जो ये पद में बताया जा रहा है कि बरस बीत आई बसंत ऋतु, बरस की एक बरस या कुछ बरस ऐसे बीत गए हैं, कि कुछ बरस ऐसे बीत गए हैं कि जैसे बरस बीत, अब देखो ना ठाकुर जी के विरह में कितनी शरद ऋतुएं आई होंगी, हर हर ऋतु की एक सुगंध होती है। अब जैसे यहाँ पे तो नैरोबी में तो खैर इतना पता ही नहीं लगता, सुबह कोई और मौसम होता है, दोपहर को और, रात्रि में अलग और हो जाता है। लेकिन अगर हम भारत में रहें, वृंदावन धाम में रहें, तो हम अनुभव करेंगे कि बचपन का भी हमें ध्यान में आता है, जिस तरह से कि गर्मियाँ सर्दियाँ, जैसे अक्टूबर नवंबर, जैसे नवंबर आना प्रारंभ हो जाता है तो एक सर्दियों की सुगंध से आने लग पड़ती है। वर्षा काल आता है तो वर्षा की सुगंध आनी पड़ती है, सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू आनी प्रारंभ हो जाती है, और उससे हमारी खट्टी मीठी कितनी ही स्मृतियां हमारे एकदम से ध्यान में आ जाती हैं कि अच्छा इस ऋतु में ये हुआ था, इस ऋतु में ये हुआ था, स्मृतियां आ जाती हैं। तो वैसे ही ब्रिज में, वृंदावन में बसंत ऋतु से होली की बात जुड़ी हुई है, या श्रावण की ऋतु से ठाकुर जी के साथ कितनी ही लीलाएं जुड़ी हुई हैं। अगर दिवाली की बात करें या और त्योहारों की बात करें, या जैसे राधाष्टमी, राधाष्टमी कोई ऐसे थोड़ा कि अभी आनी प्रारंभ हुई है। राधा रानी का जन्म दिवस तो तब भी होता होगा ना जब ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी हैं तभी भी तो राधाष्टमी होती होगी ना, राधा रानी का मंगल दिवस मनाया जाता होगा ना। लेकिन बाद में ठाकुर के जाने के बाद कैसे राधाष्टमियां मनी होंगी, है ना, कैसे ठाकुर जी के जन्म उत्सव मने होंगे, आपको लगता है उसमें कितनी उदासी हुई होगी, या माँ ने कैसे मनाया होगा उसको, या उन्मादनी यशोदा में सब आता है। क्यों? क्योंकि जो लोग रह गए, जैसे आप बोलो, मुझे स्मरण तो नहीं है नाम का, जिस तरह से कि कब, जैसे यशोदा मैया हैं, उनके बड़ा परिवार है, नंद उपनंद, ये जो सारे भैया हैं, सारे के सारे 7 भाई हैं, वो वहां पे रहते हैं, नंद सुनंद, ये सारे के सारे वहां पे इकट्ठे रहते हैं। तो जिनकी बहुएं हैं आगे, उनके लाला हैं, और ठाकुर जी के जन्म के साथ साथ ही उनका जिनका जन्म हुआ है, किसी का 2 मास आगे, किसी का 1 मास पीछे, तो जिन जिन का जन्मदिन आता होगा तो माँ को कैसे स्मृति ना आती होगी, किसी का 2 दिन, कि मेरा और लाला इसका इकट्ठा ही था, बस एक ही हफ्ते का फर्क था, या इस तरह से। तो ऐसे स्मृतियां ऋतुओं के साथ, दिनों के साथ कैसे संबंधित होती हैं, जो एक नेचुरल विरह की फीलिंग ले आती है, एक नेचुरल स्वाभाविक एक आ जाती है, हमें भी ध्यान में आ जाता है कि ऐसी छोटी छोटी बातें। तो बरस बीत आई बसंत ऋतु, कोकिल कूजत डार, कि अब कोयल कूज तो रही है, हम्म,
लेकिन क्या हो रहा है, माधवी लता खिली कुंजन में भ्रमर करत गुंजार, जैसे एक संदेश संदेश जैसे देने का वो प्रयास कर रही हैं कि देखो कि अब माधवी लता, अब उधर संदेश में आता है या हंसदूत में शायद आता है कि ठाकुर जी जो एक माधवी लता, उसके लिए भी संदेश देते हैं, उद्धव को देते हैं ना, कि वो पहले ललिता जी उनको बोलती हैं कि ठाकुर से बोलना कि जो आप जाने से पहले माधवी लता का ब्याह तमाल वृक्ष के साथ कर आ गए थे, है ना। एक जो लता होती है उसको एक सपोर्ट चाहिए होती है, माधवी लता स्त्रीलिंग है ना, और तमाल वृक्ष पुलिंग, तो उसका ब्याह करा गए थे क्योंकि मालती लता को सपोर्ट चाहिए वृक्ष की, तरु की, तो वो खड़ी हो रही थी, जैसे थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी तो ऐसे वो गिर जाती थी, तो तमाल वृक्ष के साथ उसको ऐसे ब्याह कर गए। तो राधा रानी को बोले, देखो मैंने इसका इसके साथ ब्याह करा दिया। ठाकुर जी उसका चिंतन वहां पे करते रहे, मथुरा में करते रहे, तो वो पुष्पित फल्लित होती रही, वहां पर होती रही वहां पर। तो उद्धव के साथ उन्होंने संदेश दिया कि वो देखना, वो वाले निकुंज में मैंने पूछना ललिता जी से, राधा रानी से, वो माधवी लता फूल, उसके फूल आ गए हैं क्या, उसके लिए भी संदेश आया कि उसके लिए पुष्प, उसको पुष्पित वो हो गई है क्या, कि ठाकुर जी का चिंतन उससे जुड़ा हुआ। जैसे कछुई का बोलते हैं ना महर्षि, कछुई अपने, जो कछुई होती है अपने अंडे छोड़कर वो और दूसरी जगह चली जाती है, लेकिन उसके चिंतन से, उसकी उसके चिंतन से कछुए के जो अंडे होते हैं वो पकने बड़े होने शुरू हो जाते हैं। इस तरह से ठाकुर जी के स्मरण में वो माधवी लता आती रही, तो उनका वो ब्याह करा के गए थे। तो माधवी लता खिली कुंजन में भ्रमर करत गुंजार, वहां पे अब भंवरे आकर बहुत गुनगुन गुनगुन कर रहे हैं, उसका रसपान कर रहे हैं। तो ये एक मिलन की बात बताकर माधवी लता, और ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है, एक पोइटिक लैंग्वेज है, माधवी लता और भंवरा, उसकी बात कराने को एक संदेश दे रहे हैं कि अब समय आ गया है वसंत ऋतु का। कोयल बोल रही है, देखो माधवी लता और भंवरे भी इकट्ठे हैं, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, कि हमारा भी मन होता है तुमसे बात करने का, मिलने का। वो अपने आप को माधवी लता और अपने भंवरे को वो ढूंढ रही हैं कि वो हमारा भंवरा किधर को है। ये पोइटिक लैंग्वेज है, एक एक्सप्रेशन है, एक बात समझाने का। तो अब ये जो बसंत की ऋतु ऋतु की बात जो है ना, इसको अभी ये तो उन्होंने संदेश के लिए उनको ये बात कर रहे हैं, लेकिन एक और सूरदास जी ने और बड़े सुंदर सुंदर पद लिखे हैं। वो भी मैं थोड़ा थोड़ा साथ लेते हुए चलती हूँ। ये अब निकल नहीं जाए, 300। हाँ जी। बिन गोपाल बैरन बई कुंजे, कि जहां इतना मिलन हुआ करता था, कितना मिलन, कितना उद्धाम मिलन, कितना तैयारी झारी रखनी है, भोग लगाना है, चौपड़ खेली जाएगी, आज ये होगा आज वो होगा, पुष्पों की माला की सबकी तैयारी होती थी, वही कुंजे अब क्या हो गई हैं, बैरन हो गई हैं। माथुर विरह है ना। तो ये सूरदास जी लिखते हैं, बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, कि हमारा वहां पे जाने को ही मन नहीं करता। तब वे लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, कि वही लताएं थी, वही निर्धारित स्थान होता था। आज इस निकुंज में पहुंचना है तो फिर अगर वो माधवी लता की कुंज है, सुपोज
मान के देखें तो उसकी सुगंध आते ही, दूर से ही कि निकुंज आ गई तो एकदम से शीतलता पड़नी प्रारंभ हो जाती थी कि हम अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच गई हैं। उनकी लताएं पताएं भी अपनी लगती थी, अपनी बंधु बांधव, अपनी सखियां लगती थी कि वो हमें स्वागत कर रही हैं। लेकिन आज हम जब जाते हैं वो लगता है कि वो हमारी बैरन हो गई हैं, वो दुश्मन हो गई हैं हमारी, उनसे कोई मैत्री नहीं है, कोई हमारी वो अपनी नहीं है। वो अभिभयी विषम ज्वाल की पुंजे, उनमें से ज्वाला निकलती है और विषम ज्वाला जो हमसे सहन नहीं हो पाती है। वृथा बहती जमुना खग बोलत वृथा, कमल फूलनी अली गुंजे। कि ये जो है यमुना क्यों बह रही है, उसका क्या काम है, कहां जाना है उसे, ना बहे ना। इतनी गोपियां और राधा रानी विरह में है, वृथा कि तुम्हें अगर अपने केश भी संवारने हैं तो तुम्हें लगता है कि कहीं जाना तो है नहीं, क्यों केश संवारने हैं, क्यों माला पहननी है, क्यों श्रृंगार करना है। वही भाव इसमें नीलाचल में ब्रिज माधुरी में आ रहा है। अगर हम देखें, उसी से मैं इस इधर आई। सुंदर केश सुचारू वेश युत, कि सुंदर केश बनाना, सुचारू वेश, सुंदर रीति से वस्त्र पहना, युत सब चीजें, नव यौवन धन मान, नव यौवन का ये धन और मान है कि सुंदर रीति से केश बनाए, अच्छे से आपने वस्त्र पहने। मधुपुर श्याम रहे तो है सब, व्यर्थ ही धूर समान। कि ये अगर वो मथुरा में है तो व्यर्थ ही धूल समान, कि ये तो धूल के समान है कि अच्छे वस्त्र पहने भी जाएं, क्यों पहने जाएं। वही सेम मूड इसमें आता है। वृथा बहती यमुना, ये खग बोलत, वृथा खग बोलत, क्यों ये बोल रहे हैं पक्षी, क्या आवश्यकता है इनको बोलने की, ये किसको सुख देने के लिए बोल रहे हैं, ये किसका संदेश सुना रहे हैं, ये किसका संदेश लेकर जा रहे हैं, इनको कोई आवश्यकता ही नहीं है, वृथा बात कर रहे हैं। वृथा कमल फूलनी अली गुंजे, बिन गोपाल बैरन बई कुंजे। कि कमल भी क्यों खुल रहे हैं, खिल रहे हैं, ये फूलन अली गुंजे, अली भंवरे भी इसके ऊपर क्यों गुनगुन गुनगुन कर रहे हैं। ये वही बात है ना कि अगर अगर आपका मन अच्छा है तो आपको वर्षा ऋतु अच्छी लगेगी, आपको सब सुंदर धुला धुला हरियाली प्रकृति सब सुंदर लगेगा। लेकिन आपका मन ही शुद्ध है, आपका मन ही विरह में है, तो आपको ये लगेगा क्यों इतना शोर हो रहा है। हमें एवरीथिंग, यू नो, द सिचुएशन, प्रकृति, नेचर, इट इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ अवर मूड्स, जो हम अंदर अनुभव करते हैं, अंदर अनुभव करते हैं, वही हमें दिखाई देता है। इसमें मुझे एक और बात याद आई, बड़ी सुंदर बात है, प्रणाम करते हुए चले उसको। शिष्य पुंडरीक महाराज जी कह रहे थे, एक दिन बात हुई कथा में, कहते हैं कि आप ठाकुर जी को प्रसन्न करना चाहते हो ना। एक साधक क्या है, ठाकुर जी को प्रसन्न करना चाहता है ना। सीख की बात है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट सीख है ये इसमें। हाँ, फिर स्मरण में आगे फिर भूल जाऊं तो अलग बात। तो कहते आप स्मरण करना चाहते हो ना, आप अच्छे से श्रृंगार करते हो, क्यों, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं। आप अच्छे से माला करते हो, स्वाध्याय करते हो, भोग बनाते हो, किसके लिए, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं, है ना, प्रसन्न हो जाएं। ठाकुर जी की रीझ प्राप्त करना चाहते हो ना, तो फिर ठाकुर जी को प्रसन्न करना चाहते हो तो अगर आप सारा दिन ऐसे मुंह बना के बैठे रहो, दुखी दुखी बैठे रहो, या उदास बैठे रहो, शुद्ध बैठे रहो, तो ठाकुर जी को अच्छा लगेगा क्या। या अपनी माला को एक भोग बनाने को अपनी ऐसा समझो, ओहो ये भी अब काम करना पड़ेगा, इतनी माला हुई है, अभी इतनी रह गई है, मुसीबत ही हो गई ना। तो अगर आपने उदासी से या आपने अप्रसन्नता से ही सब कार्य कर रहे हो, उत्साह के साथ नहीं कर रहे हो, तो ठाकुर जी आपको लगता है प्रसन्न हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। आप अभी से सोच लो, आपको अगर ठाकुर जी को प्रसन्न करना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा।
पहले महर्षि कहते हैं पहले स्वयं प्रसन्न होना पड़ेगा। तुम प्रसन्नता से उत्साह से सब कार्य करो तो तुम्हारे ठाकुर तुम पर रीझे ही रीझे हैं। आज अगर तभी ये नेचर जो है ना, ये हमारे मूड की रिफ्लेक्शन है। जो हम सोचते हैं भीतर वही हमें बाहर नजर आता है। यही नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी है। सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा यही है कि किसी को मिलके आपको लगता है ये बड़ी नेगेटिविटी है, किसी को लगता है कि पॉजिटिविटी है, कि मुझे बहुत इससे मिलके बहुत उत्साह, बड़ा अच्छा लगा। क्या? क्योंकि यही ऊर्जा आप किसको क्या पास ऑन करते हो। क्यों? आप पहले स्वयं प्रसन्न रहना सीखो, भजन में प्रसन्न रहो, भोग गाओ, सुंदर रीति से गाओ, अच्छे से श्रृंगार करो। निकुंज की आज प्रियालाल जी आपस में इनका मिलन होने वाला है। आज ये ऋतु है, आज तो इतने अच्छे लग रहे हैं कि आज तो आप बाहर निकले कि निकले। ठाकुर जी तो लगता है कि अभी जैसे सीढ़ियां उतर के अभी बाहर निकल ही जाएंगे, घूमने के लिए चले ही जाएंगे, इतने सुंदर लग रहे हैं। तो हमें फिर वैसे भी सोचना चाहिए कि जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, तो वो उसकी रजा के बिना तो नहीं हो रहा ना। उसकी रजा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो जो हो रहा है उसमें उसकी सहमति तो है ना, उसकी सहमति तो है ना। तो फिर अगर हम इसको ऐसे स्वीकार करेंगे, ऐसे स्वीकार करेंगे कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ सब परेशानी परेशानी है, सब कुछ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो ठाकुर प्रसन्न होंगे कि मेरी दी हुई चीज इसको अच्छी नहीं लग रही क्या। तो इसलिए ग्रेटिट्यूड की फीलिंग, शुक्र शुक्र करते, प्रसन्न रहकर, उसकी रजा में प्रसन्न रहकर, ये सकारात्मकता अपने में हमें लेकर आनी चाहिए। महर्षि ने ये बहुत अच्छे से, मैं तो खैर उनके जैसे शब्द और भंगी में कह ही नहीं सकती हूँ, लेकिन फिर भी ये कुल पॉइंट ये था कि अगर आप ठाकुर को प्रसन्न करना चाहते हो तो पहले हंस के देखो, पहले एकदम से प्रसन्न होकर देखो, एकदम से आप सकारात्मकता ऊर्जा अपने चारों तरफ रखो, तो फिर ठाकुर भी आएंगे। अगर आप उदास हो तो ठाकुर जी को, वैसे भी बड़ी बार ये बात होती है कि प्रियालाल जी को ऐसे उदास सखियां नहीं चाहिए। आप हम घर में ही सोच लें कि घर में भी हम किसी मेड को रखें तो कोई वो अपने रोने रोती रहे, अपने ये अपना वो, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा कि इसकी तो चौथे दिन इसकी ना कोई प्रॉब्लम ही चली हुई है, ये तो इससे छुटकारा पाओ। तो अगर हम प्रसन्न रहना, हम अच्छे से अपने कार्य ना करें, शुद्ध शुद्ध मन से करें, तो प्रियालाल जी को नहीं अच्छा लगेगा। शुद्ध मन से नहीं, विरहा होना अलग बात है ठाकुर जी का, प्रियालाल जी का, लेकिन शुद्ध मन से भजन करना, एक जिम्मेदारी समझ के मन भजन करना, एक उत्साह में ना रहना, अपने आप में ऊर्जा क्षीण, मेरे में हिम्मत ही नहीं है, मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता, ये अगर ऐसा सोच के चलना, ये एक ठाकुर जी के प्रति एक साधक होके, एक भक्त होके एक अपराध है। इससे हमें सबको ऊपर उठना चाहिए। शारीरिक लिमिटेशंस हो सकती हैं, मर्यादाएं हो सकती हैं उम्र के साथ, आयु के साथ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा तो नहीं है जो हम सबके साथ हो रहा है, पहले कभी हुआ नहीं है या नहीं होगा, या सबके साथ ही होता है। तो हमें सब चीज को प्रसन्नता से स्वीकार करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो अभी हम वापस इस पे आते हैं कि हमें प्रसन्न, क्योंकि जो नेचर है वो हमारे मूड की रिफ्लेक्शन है। इसीलिए राधा रानी गोपियां अब उदास हैं तो ये वृथा बहती यमुना, यमुना क्यों बह रही है, ये विरहा का मूड है, वो वैसे शुद्ध नहीं है। ठाकुर जी से उनकी प्रीति दोनों अलग अलग चीजें हैं। अभी क्या बोलती हैं? वृथा बहती यमुना, वृथा खग बोलत, वृथा कमल फूलनी अली गुंजे, पवन पानी घन सार संजीवन, ददी सुत किरनी भानु भई भुंजे। कहते पवन की हवा लगे ना तो कितना अच्छा लगता है, कितनी अच्छी सुगंधित हवा आई,
हम कहते हैं ना, ओ बारिश आई, कितनी सुंदर बारिश आई, पानी घनसार बादलों से जब आती है। लेकिन गोपियों को, सबको इस समय क्या लग रहा है? पवन, हवा अच्छी नहीं लग रही, पानी का वर्षना अच्छा नहीं लग रहा, घनसार संजीवन, जो हमें ये घनसार, ये जो बादलों का गर्जना और ये सब चीजें अच्छी लगती थी, संजीवनी लगती थी, कि एकदम से अच्छी लगती थी, दधी वो अब जला रही हैं। पवन जब आती है तो जला रही है, अगर बारिश आती है तो जला रही है। दधी सुत किरण भानु, भानु सूर्य, सूर्य की किरणें बन गई हैं। बारिश में भी लगता है कि सूर्य की किरणें आ रही हैं जो हमें जला रही हैं। किरण भानु बई भुंजे, भुंजे अर्थात कि हमें भून रही हैं, कि वो जैसे सांप की तरह, जैसे वो बारिश नहीं हो रही, जैसे विष उगल रही हैं हमारे लिए। ये ऊदो कहियो माधो सो, कि माधव से तू जाकर ये बोल देना हमारी बात, मदन मारी कीने हम लुंजे, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, मग जीवत अखियां भई छुंजे। कि ये ऊदो कहियो माधो सो, इतना तो उनको कह देना कि मदन मारी कीनी हम लुंजे, कि हम इतनी क्षीण हो चुकी हैं, हमें प्रेम ने, हमें हमारे मदन ने, हमारे प्रेम ने, हमारे ठाकुर ने हमें मार दिया है, अति क्षीण कर दिया है। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, कि आपके दर्शन के लिए मग जीवत अखियां भई छुंजे, कि छुंजे कि ऐसे देखना, ऐसे ऐसे करके जो देखते हैं ना, कि बहुत दूर से दृष्टिहीन होके देखना कि ये दिखाई नहीं देता, ये दिखाई नहीं देता। तो इस तरह से मग जोते जोते, मग रास्ते को देखते देखते हम दृष्टिहीन हो गई हैं, और हमें वृंदावन में प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं है। अगर तुम हो तो यमुना है, अगर तुम हो तो ये खग फूल पक्षी पशु सब हमें अच्छे लग रहे हैं, नहीं तो इसलिए इसके तुम्हारे बिना बिन गोपाल बैरन बई कुंजे, कि हमें ये जो कुंजे हैं, निकुंजों में हमें पांव रखने को भी हमारा मन नहीं होता है, कि हम क्या करें। अच्छा, अभी जैसे इधर इन्होंने बोला, ये मूड है, ये मूड है माथुर विरहा का। जैसे सुंदर केश सुचारु वेश युत, सुंदर केश, सुंदर केश बनाना, आपको पता है ग्रंथ लिखे गए हैं इनके ऊपर, प्रिया जी के कितने तरह के केश का श्रृंगार हो सकता है। चोटी बनेगी, जूड़ा बनेगा। अभी प्रिया जी जब नंद भवन में रसोई करने जाती हैं, तो जो चोटी है वो एकदम से नीचे आ जाती धरती के ऊपर, धरती तक आ जाती लंबी वेणी। तो ये तो फिर व्यवस्था में फिर वो कमी आ गई ना। तो सखियां मंजरियां क्या करती हैं कि नंद भवन में जाते समय उनका जूड़ा बना देती हैं, कि कुकिंग में, रसोई में जब सिद्ध करना है उनको, तो उनके केश उनको डिस्टर्ब नहीं करें, उनका केश सुंदर सा प्रसाधन कर देती है, कि ऊपर ही रहे, कि उनको हमें सोचना पड़ेगा ना ऐसे। तो फिर कि कितना सुंदर सुंदर केश, कि कितने तरह का श्रृंगार, उसमें जूही लगेगी, उसमें कुंद लगेगी, उसमें पाढ़र का लगेगा, उसमें कौन सी घुमा के लगेगा या कैसे लगेगा, कौन से रंग लगेंगे, उसमें लटकन लगेगी, कैसे श्रृंगार करेंगे। कि ये सुंदर केश प्रसाधन कब होते थे? जब भी ठाकुर जी वहां थे। क्यों? बाकी तो वृथा ही है, कोई काम ही नहीं है, क्या करना है, सब बिजनेस ही ठप हो गया, सब काम धंधा ही वृंदावन का सब खत्म हो गया जब ठाकुर जी मथुरा मधुपुर चले गए। सुंदर केश सुचारु वेश युत, दोनों, युत अर्थात दोनों, सुचारु वेश सुंदर। आज प्रियाजू, आज शनिवार है, आज कृष्ण पक्ष है, आज हम नीले रंग का लहंगा पहनेंगे। आप क्यों? क्योंकि अभिसार करना है ना। कृष्ण पक्ष में अगर हमने गुलाबी रंग पहन लिया या लाल पहन लिया, वो तो यूं ही दिखाई दे जाएगा, है ना। काले में तो एकदम से खिला, काले में तो वो पहनना है जो उसमें मिल मिल घुल घुल जाए, वो रंग पहनना है। तो कितना प्रसाधन, कितनी तैयारी होती है। सुंदर केश सुचारु वेशयुत, नव जौवन धन मान,
और सब किसको है? प्राण धन को मिलने के लिए, उनके संकेत में जाने के लिए, सब प्राण धन को मिलने के लिए, सब अपना मान के सब सजाने के लिए है। लेकिन मधुपुर श्याम रहे तो है सब, अगर वही देखने वाला ही चला गया, मधुपुर चला गया, व्यर्थ ही धूर समान, व्यर्थ ही धूर समान, ये सब व्यर्थ ही है, धूर के समान है। कुछ नहीं पहनने की जरूरत, कहीं जाना ही नहीं है तो क्या, केश काड़े भी तो नहीं काड़े भी तो क्या फर्क पड़ता है, जब देखने वाला ही कोई नहीं है तो, मन ही अच्छा नहीं है तो फिर क्यों, है ना। तो ऐसे प्रिया जी की स्थिति है। अब एक पद और सुनते हैं कि प्रिया जी कैसी रहती हैं ठाकुर जी जब मधुपुर चले गए, सूरदास की जी की दृष्टि से। अति मलिन वृष भानु कुमारी, अति मलिन रहती हैं, अति मलिन, अति मलिन वृष भानु कुमारी। फिर सखियों का कहा क्या काम है ना, अब फूल भी किसने चुन के लेकर आनी और माला भी किसने बनानी है और किसने वेणी का श्रृंगार सब करना है, कोई काम ही नहीं है ना, सब फ्री हो गए हैं, ठाकुर जी है ही नहीं तो सब फ्री हो गए हैं, कोई कार्य ही नहीं है। कैसे? हरि श्रम जल भी जो उर अंचल, तिहि लालच न घुवावती सारी, अति मलिन वृष भानु कुमारी। क्या करी है? जब भी पिछली बार ठाकुर जी से जब भी मिली थी ना, ठाकुर जी से जब मिलन हुआ था ना, तो हरि के श्रम से, ठाकुर जी के श्रम से, स्वेद से जो प्रिया जी की साड़ी भीग गई थी, उनके उनकी जो स्वेद की सुगंध वो उर आंचल में वो इतनी बसी हुई है, इसी लालच में वो साड़ी नहीं वो धुलाती। ये मैंने लहंगा तब पहना था, ये मैंने साड़ी तब पहनी थी जब मैं ठाकुर को वहां मिली थी, इसको धुलाना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें हरि की सुगंध है। आप देखो होता है कि नहीं होता। आप बच्चे के रूम में जाओ, जाके देखो उनके वस्त्रों को, बच्चों के छोटेपन के चाइल्डहुड के कपड़े ही, बचपन के कपड़े निकालो, उसमें कैसे उसके बचपन की सुगंध आती है ना। हर चीज में सुगंध होती है, हर चीज बात करती है। अभी कैसे वो अति मलिन रहती हैं, हरि अति मलिन वृष भानु कुमारी, हरि श्रम जल भी जो उर अंचल, तिहि लालच ना धुवावित सारी, अति मलिन वृष भानु कुमारी। सूरदास जी लिख के गए हैं। फिर उन्होंने देखा है तो ये सब लिखा है, भागवत में कहाँ लिखा जाता है ये सब कुछ। और कैसे रहती हैं प्रिया जी, यहाँ तो हम पढ़ रहे हैं ना कि ना तो वो उन्होंने केश काड़े अच्छे से नहीं बनाए और सुंदर वेश नहीं बनाए, क्यों? सब धूल समान है, क्योंकि ठाकुर जी यहाँ है ही नहीं। अब यहाँ कैसे रहती हैं? अधमुख, नीचे मुख झुका ही रहता है, ऊपर देखती ही नहीं है। अधमुख रहत आनत अनत नहीं चितवत, ज्योगथ हारे थकित जुबारी, अति मलिन वृषभानु कुमारी। हम भी महाप्रभु को स्वरूप दामोदर सुना रहे हैं ना, ये सब उनके मूड में समवेदना। हम भी कुछ सूरदास जी के आश्रम में उनको ये सुना रहे हैं समवेदना, कि वो कहीं गौर हरि सुने कि हम भी आपके दुख को प्रिया जी हम समझ पा रहे हैं, साधक होकर हम भी समझ पा रहे हैं कि आपका दुख ऐसा था। कितना ये समवेदना ही है ना। सूरदास जी ने कैसे अधमुख रहत, नीचे ऐसे झुका के रहती हैं, अनत नहीं चितवत, कहीं उनकी मुस्कान नहीं जाती, कहीं उनकी दृष्टि नहीं जाती। और कैसे जो गत हारे थकित जुआरी, जो अपना सारा कुछ धन संपत्ति जुआरी की तरह हार गया हो, वो कैसे बैठा रहेगा।
ऐसे ही प्रिया जी को लगता है, क्योंकि उन्होंने अपने प्राण धन को खो दिया है मथुरा में, अक्रूर ले गया है, तो उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। ऐसे में उनको अच्छा सा केश प्रसादन अच्छा लगेगा या अच्छे वस्त्र अच्छे लगेंगे ना, सब धूर्त समान है, सब वृथा है, फजूल है। छूटे चिकुर, वही तो बात है, सुंदर केश कैसे होंगे, हम बात वही कर रहे हैं। छूटे चिकुर, चिकुर किसको बोलते हैं, केश को, छूटे हैं, खुले हैं। हमें आजकल हम उसको फैशन समझते हैं कि खुले बाल रखना, है ना, लेकिन पुरानी परंपरा में खुले बाल रखना अमंगल का सूचक गिना गया है। अमंगल, अच्छे से चंद्रिका लगानी, अच्छे से चूड़ामणि जैसे लगानी, और अच्छे से बाल संवार के काटने, अच्छे से उसको चोटी बांधनी, ये सब चीजें अच्छा मंगलमय, घर के लिए, पति के लिए मंगलमय, प्रियतम के लिए मानी गई हैं। देखो, छूटे चिकुर चिकुर बदन कुमलाने, जो नलनी हिम कर की मारी, अति मलिन वृषभानु कुमारी। छूटे चिकुर, कि केश छूटे छूटे हैं, इकट्ठे नहीं है, और बदन कुमलाने, प्रिया जी का वदन जो है कुमलाया हुआ, कैसे, जैसे नलनी हिमकर की मारी। एक नलिनी, नलिनी किसको बोलते हैं, कमल को, कमल को बर्फ के साथ रख दो, हिम हिम के ऊपर रख दो, तो कैसी वो हो जाती है, ना वो जिंदा में है ना वो मरी में है। जल के ऊपर ऐसे नलिनी कमल खिला रहेगा, लेकिन आप उसको पानी में डुबो दो या ठंडे पानी में या बर्फ में रख दो तो वो कैसा हो जाएगा। एक सेब रख के देख लो फ्रीजर में कि कैसी उसकी शक्ल हो जाती। तो फिर जो नलिनी हिमकर की मारी, इस तरह से अति मलिन वृषभानु कुमारी। हरि संदेश सुनी सहज मृतक भई, इक बर बिरहनी दूजे अली जारी। सूरदास कैसे करी जीवे, ब्रिज वनिता बिना श्याम दुखारी। कहते कि एक तो ये विरहनी थी, ये सब गोपियां विरहनी थी, और एक हरि का संदेश जो लेकर वो आए कि तुम योग करो, कि तुम ये योग करो, तुम जो उद्धव जी ने कहा कि मैं उनको समझा लूंगा, मैं उनको समझा लूंगा अपने आप मेरे ऊपर छोड़ दो। और ये हरि का संदेश जब वो लेकर आए, ये सुनकर तो वो मृतक भई। अगर वो कह देते कि ठाकुर आपके बिना उदास हैं, ठाकुर भी आपको उतना ही स्मरण करते हैं जितना आप करते हो, ठाकुर जी को भी वृंदावन, निकुंजे निकुंजे यमुना जी सब बहुत स्मरण में आता है। अगर ये सब बोल देते तो शायद उनको अच्छा भी लगता, लेकिन योग का जो संदेश था कि मैं पूर्ण परमात्मा हूं, ये जो उद्धव जी जब संदेश देने लगे, तो हरि संदेश सुनी सहज मृतक भई, वो तो मर ही गई। एक विरहनी, एक तो पहले विरहनी थी, दूजे अली जारी, एक ये दूसरा संदेश ऐसा आ गया ठाकुर जी का कि वो जर ही गई। सूरदास कैसे करी जीवे, कि मैं इनको कैसे जिलाऊं, मैं कैसे इनको समझाऊं। ब्रिज बनिता बिना श्याम दुखारी, कि श्याम, एक प्राणधन ठाकुर ना होने से पूरी के पूरा वृंदावन इतना उदास है, पूरी की पूरी गोपियां, राधा रानी, माँ, सब लोग इतने उदास हैं कि मैं इनको जिला नहीं सकता। सब लोग हैं अपना मैकेनिकली काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें से जी कोई नहीं रहा, ये माथुर विरहा है। तो फिर इसके ऊपर वैसे ही, तो इस ऐसी स्थिति में सुंदर केश सुचारू वेश युक्त कैसे होगा, अच्छे से ना वेश पहना जा रहा है ना केश बन रहे हैं। और मधुपुर श्याम रहे तो सब है धूरी समान, है कि है को ऐसी मधुपुर नागरी, नागर लिए लुभाए, मम मुख पंकज को मधुकर तहां, बंदो जाल में जाए। स्वरूप दामोदर क्या बोलते हैं
कि वो कह रहे हैं कि जाके देखो हे सखी, है को ऐसी मधुपुर नागरी। मधुपुर में ऐसी कौन सी नागरी है, ऐसी कौन सी वहां पे स्त्री है, नागर लिए लुभाए, जिसने मेरे नागर को इतना लुभा लिया है कि मम मुख पंकज को मधुकर तहा। जो जो मेरे मुख पंकज का जो भंवरा था, जो मुझे देखते देखते अघाता नहीं था, थकता नहीं था, वो आज कौन सी ऐसी स्त्री के प्रेम पाश में बंधो जाल में जाए, उसके प्रेम पाश में बंध गया, जो वो यहां नहीं आ रहा। जाओ जाके देख के आओ, सजनी मथुरा जाए जनाओ। जाओ तुम मथुरा ढूंढ के लेके आओ, पता करो उस पार मधुप है, इसीलिए तुम वहां जाओ। ताए विरह की बात, ताकि तुम हूँ जान आओ सब, झूठ साच की घात। कि तुम जाओ और विरह की, जैसे हम तड़प रही हैं अपने प्राण धन के बिना, वो भी तड़प रहे हैं कि नहीं तड़प रहे, कि वो प्रसन्न है वहां पर, या उनको वाकई में कोई ऐसी विपदा आ गई है, कौन सी चीज है उनको ऐसे जो रोके रखी है। हम यहाँ इतनी अधीर है, हमसे धैर्य नहीं हो रहा, और वो कैसे वहां पर रह रहे हैं, वो कैसे निष्ठुर हमारे प्रियतम हैं, जिन्होंने प्रेम लगाकर, प्रेम करके हमें छोड़ दिया है, त्याग दिया है। बस इसके साथ हम विश्राम करते हैं, क्योंकि ये वाला जो था वो सूरदास जी के साथ दो पदों के साथ बहुत सुंदर, उसी में कि कितनी मलिन प्रिया जी रहती रही वहां पर, और जो कुंजे भी हैं वहां पर, सब ठाकुर जी के माथुर विरहा में बैरिन हो गई। वो जो स्थिति है माथुर विरहा, यही माथुर विरह है। तो हम धीरे धीरे इसको फिर अनुभव करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। राधे श्याम जी, राधे श्याम। राधे श्याम।